तो हेलो एवरीवन, आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आओ बेटा, हम आज बात करने वाले हैं हेलोइन का डीपीपी नंबर 2 का आंसर के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको डीपीपी नंबर 1 दिया था और डीपीपी नंबर 2 भी आज आंसर कर रहा हूँ इसका, देखना। तो अगर आपको ये डीपीपी चाहिए, जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, अगर आप देख रहे हो, अगर आप मेरे पास नहीं पढ़ते हो, तो अगर आपको ये डीपीपी चाहिए और आप हेलोइन के हम पढ़ रहे हो, तो आप खुद को ट्राई कर सकते हो। तो आपको ये डीपीपी मिलेगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ताकि मैं आपको डीपीपी सेंड कर सकूँ। इस नंबर को आप टेक्स्ट कर सकते हो। कोई पर्सनल डाउट है आपको केमिस्ट्री रिलेटेड, या फिर आपको बेहतरीन नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, उसके साथ साथ डीपीपी चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, कुछ भी आपको केमिस्ट्री रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आओ बेटा शुरू करते हैं इस डीपीपी 2 का आंसर करना, देखना। तो मैं पहले डीपीपी 2 का आंसर करता हूँ आपके सामने। देखो, तो पहले क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तो बहुत कम टाइम में खत्म करते हो। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन मेरा बल्लभ बोला हुआ है फ्रैंकेलस्टाइन रिएक्शन, जो इस मतलब फ्रैंकेलस्टाइन रिएक्शन कौन सा वाला है? तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, और उसमें फ्रैंकेलस्टाइन रिएक्शन कौन सा होता है? फ्रैंकेलस्टाइन रिएक्शन कौन सा होता है? यहाँ ऑप्शन बी में है, तो ए का आंसर बी होगा। और मैं आपको अगर बोल दूँ फ्रैंकेलस्टाइन रिएक्शन, सॉरी फिनकेलस्टाइन, ठीक है ना, फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। तो ये क्या होता है बेटा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करूँ आपसे, तो ये होता है एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन रिएक्शन होता है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता क्या है? इसमें रिएक्शन में अगर आपने RX ले लिया बेटा, RX ये X होता है प्रोटीन या फिर ब्रोमीन होता है, और इसके बाद आपने अगर सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके वजह में? एसीटोन के प्रेजेंस में, तो एक्चुअली ये SN2 टाइप्स रिएक्शन होता है। SN2 टाइप्स तो होता क्या है, यहाँ NaX के साथ मिल जाता है और यहाँ आयोडीन के साथ जुड़ जाता है। ये हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, आपको मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है। यहाँ आप डायरेक्ट मेथड कर दो, मतलब यहाँ ये जो हेलोजन है, प्रोटीन या फिर ब्रोमीन कुछ भी हो, इसको हटाओ और उसकी जगह आयोडीन लगा दो, तो हो जाएगा क्या? R, क्या हो जाएगा? और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा? NaX। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, तो 1 का जो आंसर है बेटा, इसका बी आंसर होगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम मूव करते हैं सेकेंड नंबर सवाल में। देखना, अब सेकेंड नंबर सवाल में क्या पूछा है? सेकेंड नंबर सवाल में पूछा है बेटा, इन द एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो C2H5OH, इसका मतलब है इथानॉल हुआ। क्या हुआ? ये इथेनॉल हुआ। और इसके साथ बेटा रिएक्शन किया है HX का, इसका HX इन प्रेजेंस ऑफ Z10X2, Z10 क्या? X2 बोला है। जो बनेगा, ये बन गया C2H5X बन गया, और प्लस क्या बन गया बेटा? प्लस बन गया वाटर। बोल रहा है ये जो रिएक्शन है, इसमें HX का जो रेट है ये क्या होगा? ये डीपीपी 1 में भी था इस तरह प्रॉब्लम, और इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या? कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? तो बेटा इसका अगर रेट ऑफ द रिएक्शन बोले तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है HI का, फिर HBr, और फिर क्या होता है? HCl का होता है। इस तरह रेट ऑफ द रिएक्शन इसका होता है। मतलब एल्कोहल के साथ सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? HI, फिर HBr, फिर क्या? HCl। इसका मतलब इसका आंसर यहाँ होगा आपका डी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर? सामने आपने अब सामने डीपीपी रखना और इस तरह करते रहना, ठीक है? क्लियर है? तो आपका अगर आंसर सेकेंड हुआ, अगर आपने ट्राई किया तो बिल्कुल सही है। अब बेटा ये 3 में जो दिया हुआ है, 3 में इसमें क्या था? 3 में था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू फॉर्मेशन एल्काइल हैलाइड। बोल रहा है कौन सा एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए मेथड है? तो देखना, पहला वाला दिया हुआ इस तरह C2H5OH रिएक्ट टू इट रेड फॉस्फोरस और यहाँ X2। तो बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके जगह में क्या आ जाएगा बेटा? इसके जगह में आ जाएगा X, और ये X हो सकता है ब्रोमीन या फिर हो सकता है आयोडीन। क्लियर है? तो बन जाएगा C2H5 और आयोडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5 और क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा। अब आओ, अगर हम B का बात करें तो ये मेथड हम क्या बनाना, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए यूज करते हैं। आ जाओ फिर सेकेंड वाला बेटा बहुत आसान है। C2H5OH रिएक्ट कर रहा है SOCl2 के साथ, तो ये भी बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है डर्जन मेथड। क्या नाम है? डर्जन मेथड बोल दे इसको,
मेथड बोल रहे हैं, ठीक है, डर्जन मेथड। अल्कोहल से हमें अगर SOCl2 यूज करें, थायोनाइल क्लोराइड यूज करें तो हमेशा अल्कोहल हैलाइड बनता है, अल्काइल हैलाइड साथ में SO2 प्लस HCl बनता है, तो ये भी ठीक है। अब बेटा सी नंबर में जो रिएक्शन बोला है, ये बोला है C2H5OH रिएक्ट विथ KBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ बेटा अगर ए यूज करोगे तो यहाँ OH की जगह Br आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा C2H5Br बन जाएगा। तो ये भी इस अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का एक मेथड है, क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या था, ऑप्शन था ऑल था, तो ऑल आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं ये मिटाता हूँ, फिर आगे आपको और भी कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ। नंबर 4 वाला में क्या बोला है बेटा, नंबर 4 वाला में सवाल में पूछा है, जो बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्स एज डार्जेन रिएक्शन, कौन सा डार्जेन रिएक्शन है। तो बेटा ये बहुत आसान है, ROH रिएक्ट करेगा जब SOCl2 के साथ, तो यही डार्जेन मेथड कहलाता है। कैसा मेथड कहता है, बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो इसको आप कहते हैं डार्जेन मेथड। अभी मैंने लिखा था तो आप ये लिखूंगा। अब इसका आंसर हो जाएगा फिर सी, क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जो नंबर 5 में बोला है, ये देखना, इसमें बोला है, सुनना ठीक से, द रिएक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोक्साइलेट RCOOAG माइनस और क्या प्लस, इसको एक्चुअली बोलते हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट क्या विथ ब्रोमीन, विथ क्या बोला है, ब्रोमीन बोला है, इसके साथ ब्रोमीन का रिएक्शन है, ब्रोमीन का रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहलाते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है बेटा। अगर हमने इसके साथ इसका रिएक्शन किया तो कैसे, देखो डायरेक्ट मेथड में क्या बनता है बेटा, डायरेक्ट मेथड क्या बनता है, यहाँ ब्रोमीन लिख दो, ऐसा करके ऐसा लिख दिया, तो होता क्या, इस तरह प्रोडक्ट बना, इस तरह प्रोडक्ट बना, तो क्या बना देखना, RBr सर, RBr बना बिल्कुल, CO2 प्लस क्या AgBr, क्लियर है। तो क्या बन गया, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन, क्या बोलते हैं इसको, हॉफमैन नहीं, हांस-डिका रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, हांस-डिका रिएक्शन, या फिर बोलते हैं बोरोडिन हांस-डिका रिएक्शन, क्या बोलते हैं, बोरोडिन हांस-डिका रिएक्शन। तो ये आंसर सी में है, कहाँ है, सी में, ठीक है। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, यहाँ देखो रिएक्टर में 2 कार्बन वाला था, लेकिन यहाँ 1 कार्बन हो गया ना, ठीक है ना, मतलब ये चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन, याद रखना, चेन डिग्रेडेशन मतलब मेन, देखो मेन जो रिएक्टर है उसमें जितना कार्बन रहेगा, इसमें 1 कार्बन क्या हुआ है, कम हो गया, क्या हुआ है, कम, इसलिए ये 1 टाइप्स ऑफ चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करवाते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्लोरीन यूज करें, क्लोरीन तो भी रिएक्शन होगा, लेकिन क्लोरीन जब यूज करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यील्ड कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर आयोडीन यूज करें तो एस्टर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है, क्या बन जाएगा, एस्टर। अगर यहाँ आयोडीन यूज करें उसको बोलते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। ओके, तो 5 नंबर का आंसर हो गए। अब आओ हम बात करें 6 नंबर का। अब देखना 6 नंबर में क्या है, देखो 6 नंबर में यहाँ मैं देख पा रहा हूँ सिल्वर बेंजोएट बेटा, सिल्वर बेंजोएट का मतलब होता है कुछ इस तरह, देखो COOAG, ठीक है, क्लियर है, सिल्वर बेंजोएट ये होता है रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड एसीटोन, कितना आसान है, ब्रोमीन और एसीटोन, क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी सेम रिएक्शन है, क्या होगा देखना, क्या होगा, अगर आपने ऐसे सोच रहे हो, अगर कभी आपने ऐसे सोच रहे हो, जैसे कि अभी मैंने बोला था इस तरह, तो क्या बन जाएगा, बोलो, ब्रोमोबेंजीन क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये भी कौन सा रिएक्शन है बेटा, बोरोडिन हांस-डिकर रिएक्शन, याद रखना, क्लियर है। तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन इज ए मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, और साथ में CO2 प्लस AgBr बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। तो 6 का आंसर हो जाएगा, मिटा दूं मैं इसको, बिल्कुल मिटा सकता हूँ मैं इसको। आओ आगे बात करते हैं 7 का बात करता हूँ मैं। देखना 7 में क्या लिखा हुआ है, फ्रिंकल स्टेन, क्या बेटा, फ्रिंकल, FINKELSTAIN, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन बोला है। फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन आप इसमें क्या यूज करते हैं, ये तो पहला रिएक्शन था, हम यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन, क्या यूज करते हैं, एसीटोन यूज करते हैं। क्लियर हो गए बात, क्लियर हो गए। दिस इज 1 टाइप्स ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन।
दिस इज वन टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। ये तो हमने पहले रिएक्शन में बात किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। आगे जो रिएक्शन है बेटा 8 नंबर में, ये क्या दिया हुआ है देखना, यहाँ दिया हुआ है C2H5Cl, क्लियर, प्लस दिया हुआ है AgF, क्या दिया हुआ है AgF, क्लियर है। और इसके साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये जो रिएजेंट यूज करते हैं, ये यूज करते हैं फ्लोरीन एक्सचेंज के लिए, तो हो जाएगा C2H5F प्लस AgCl। क्या हुआ यहाँ, अरे हुआ क्या, क्लोरीन के जगह में फ्लोरीन आ गई, तो ये भी वन टाइप्स ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SWRTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्लियर है। अब सवाल पूछा द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड, RTZ नहीं, स्वार्ट्ज, ठीक है ना, SWRT, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें पूछा है द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड, बेटा आंसर तो हो गया स्वार्ट्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 8 का क्या होगा B, ठीक है। दिस इज, आप इसके जगह आप यूज कर सकते हो AgF2, आपके इसके जगह यूज करते हो CO-F2, SbF3, ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हो, ये या फिर ये या फिर ये या फिर, क्लियर है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्लियर है। तो दो तरह का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है, एक है फ्रिंकेलस्टेन और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्रिंकेलस्टेन में हम आयोडीन एक्सचेंज करवाते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के जगह में, और स्वार्ट्ज में हम क्लोरीन और ब्रोमीन के जगह में फ्लोरीन एक्सचेंज करवाते हैं, ओके। बस याद रखना स्वार्ट्ज और फ्रैंकेल में क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है, इसलिए ये दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर मैं 9 का बात करूं बेटा, 9 का, तो 9 में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ स्टेटमेंट, सुना। पहला बोला है डिक्रीजिंग वाटर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, बोल रहा है Ri का डेंसिटी ज्यादा है RBr से, इसका डेंसिटी इससे ज्यादा है और इसका डेंसिटी इससे ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बात बोला है, ये नंबर वाला बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्यों, अरे भाई साहब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो देखना मास बढ़ रहा है, आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का बढ़ के घट रहा है, घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा बी नंबर में क्या बोला है, सुनना, देखना बी नंबर में बोला है द स्टेबिलिटी वाटर ऑफ एल्काइल हैलाइड, बोला है एल्काइल जो हैलाइड है उसका स्टेबिलिटी बोला है RF, फिर RCl, फिर RBr, फिर RI, इसका स्टेबिलिटी वाला डिक्रीज कर, ये भी बेटा बिल्कुल सही है। क्यों, अरे भाई साहब यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल। बात समझ में आया, दिमाग में घुसा क्या, चलो आगे वाला बात करते हैं। आप देखना सी नंबर में बोला है बेटा अमोंग आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड द डिक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बोला अगर आइसोमेरिक है, मान लो आइसोमेरिक का मतलब क्या है बेटा, सी नंबर में मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो जितना ब्रांच बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट उतना घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलिकुलर एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 बाय ब्रांचिंग होता है। इसका मतलब जब ब्रांच बढ़ जाएगा, अगर ब्रांच बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, सुनना, जब ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, फिर से सुनना है आराम से, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर, अगर मोलिकुलर सेम है तो आपको देखना पड़ेगा सरफेस एरिया, जब ब्रांचिंग बढ़ता है तब सरफेस एरिया घटता है, फिर से जब ब्रांचिंग बढ़ता है तब सरफेस एरिया घटता है, अगर सरफेस एरिया घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, अगर सब एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, अगर आइसोमर है तभी। मान लो ऐसे CH3CH2 मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, फाइट करो, देखना, मान लो आपके पास ऐसा है CH3CH2CH2Cl बेटा, ये 1 डिग्री वाला है, क्लियर है। फॉर्मूला क्या है सर, 4 कार्बन, हाँ बेटा 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है बेटा 9 क्लोरीन है, हाँ ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा CH3 CH2 CH3 और यहाँ Cl लगा तो बोलोगे सर ये तो 2 डिग्री हो गया, बिल्कुल सही बात आपने बोला, लेकिन इसका भी फॉर्मूला सेम है।
अगर मैंने ऐसा कुछ किया, कैसा किया बेटा, ऐसा, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। इसका भी फॉर्मूला सेम है, तो ये तीनों हुआ आइसोमर। क्या हुआ बेटा, ये तीनों आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, आइसोमर हुआ। अगर आइसोमर है तो जब जब ब्रांच बढ़ता है तब तक बॉइलिंग पॉइंट घटता है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम, इसका मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री। तो बेटा ये जो आपका सवाल था ये भी करेक्ट है। इसका मतलब लास्ट में ऑप्शन होना चाहिए ऑल। हाँ कि नहीं देखते? हाँ बिल्कुल। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। बिठा देता हूँ इसको, देखना 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अब आ जाओ आखिरी सवाल में 10 में बोला है एन एल्काइल हैलाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बोला एल्काइल हैलाइड RX। बेटा ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ ना? ये डेल्टा नेगेटिव है, पॉजिटिव, बिल्कुल। मतलब ये पोलर है और पानी भी क्या है? पोलर है। तो पोलर में सोल्यूबल होना चाहिए, आराम से। पोलर में सोल्यूबल होना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं, यही सवाल पूछा है। अब जब जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैंने बोला था, ये रीजन बिल्कुल मैंने लिखा दिया आपको, तो आपको तो आना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल वही आपको आ गए, है ना? जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैंने बोल दिया, आ गए। क्लियर है? तो बोला है ऐसे, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में उतना सक्षम नहीं होता है, इसलिए पानी में उतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में उतना ज़्यादा क्या नहीं, सक्षम नहीं है, उतना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, इसलिए ये पानी में उतने अच्छे से सोल्यूबल नहीं होता, स्लाइटली सोल्यूबल होता है। कैसे? स्लाइटली। देखना तो आंसर में क्या होना चाहिए, बोला है देखो एल्काइल इज नॉन पोलर। अरे ये गलत बात है, एल्काइल थोड़ी नॉन पोलर, एल्काइल तो पोलर है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन गया। सेकंड में बोला है बोथ आर पोलर। हाँ बोथ आर पोलर है, ये तो ऑप्शन सही है। अब बोलो, तो ये वाला गलत हो गया, बी वाला सही लग रहा है। अब सी बोलो। सी में बोला है एल्काइल डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। बेटा बी वाला सही है, लेकिन आपके लिए आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल्यूबल क्यों नहीं है वो बोला। तो मैंने क्या बोला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में सक्षम नहीं होता है, मतलब ये पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, सी वाला आंसर है। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन स्लाइटली करता है, ज्यादा नहीं करता है। और डी में बोला था एल्काइलाइड हैज हेलोजन एटम इन इट। एल्काइलाइड में हेलोजन एटम तो है ही, तो ये तो आंसर है ही नहीं। तो 10 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगर मैं आपको सबका एक बार आंसर बोल दूं, तो 1 का आंसर था आपका बी, और 2 का आंसर था आपका डी, 3 का आंसर था आपका डी, और 4 का आंसर था आपका सी, 5 का आंसर था आपका सी, 6 का आंसर था ए, 7 का आंसर था आपका ए, 8 का आंसर था बी, 9 का आंसर डी, एंड 10 का आंसर आपका हो गया सी। तो बेटा इस तरह खत्म होता है ये डीपीपी। जो डीपीपी है, डीपी टेबल कितना 2। क्लियर है? तो इंतजार करो डीपीपी 3 के लिए, और तब तक के लिए आपका कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर में कॉन्टैक्ट करना मत भूलना। ओके, अच्छे रहो, खुश रहो, मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।